हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बस जो मजा આજે ઘરે. गुड गुड। पंश्री शीतल थैंक यू જોઈન કરી છે। यस हाँ हूँ शीतल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शीतल थैंक यू। हरे कृष्णा। बंश्री प्रभु हम चालू करें उसके पहले मैं बोल दूं, बंश्री और शीतल दोनों मेरी फ्रेंड है। शीतल मेरी स्कूल की फ्रेंड है। उनकी मम्मी टीचर थी, उनकी मम्मी और डैडी दोनों। तो बहुत बड़ी डिवोटी है, बहुत सेवा करती है। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि ज्वाइन कीजिए, तो बंसरी और शीतल दोनों ज्वाइन हुई है। चलिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए और प्लीज हमें ब्लेस कीजिए, जैसे माता जी बता रही हैं। आप लोग बहुत बड़े डिवोटीज हैं, हमें ब्लेसिंग्स की जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू। और कोई नया है माता जी? नहीं प्रभु। शाश्वत पटेल नहीं दिख रहे हैं। यस वो शाश्वत पटेल वो है ना, हमारी यशोदा गोपी माता जी है, राइट? उनकी भाभी। अच्छा चलिए बढ़िया है। यशोदा गोपी माता जी भी आ गई हैं और उर्मिला माता जी भी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, कैसे हैं आप? ठीक है ठीक है ठीक है, आप कैसे हैं? बस हाल ठीक है माता जी। ठीक है ठीक है। कल बहुत बिजी रहे आप, कैटरिंग चल रहा था कल मंदिर में। हाँ जी माता जी, हाँ जी। दोपहर सुबह से दोपहर तक बिजी थे, फिर थोड़ी सी टाइम मिला तो पहले अपनी चैंटिंग खत्म कर ली। I know it's not easy। बहुत सारी हेल्प आ जाती है मंदिर में, हेल्प आती है कि कोई नहीं, ज्यादा नहीं है। माता जी अगर हेल्प होती तो मैं नहीं कर रहा था ये सब। अच्छा अच्छा। क्योंकि खास करके क्रिसमस भी था ना, तो सब लोग अपने अपने जगह पे बिजी थे। राइट दैट्स ट्रू आल्सो जी। पर थैंक यू माता जी, थैंक यू। और हमारे बीच में जो हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे उर्मिला माता जी, कल माता जी बता रही थी कि उनके घर में काफी लोगों को कोविड हुआ है। तो आज हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि माता जी को जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकाल दें। वैसे एक्चुअली आप सब लोग भी बहुत ध्यान रखिए, कोविड बहुत फिर से फैला हुआ है। परसों मैं भी अपने टेस्ट के लिए गया था, तो 1.5 घंटा तो लाइन में रुकना पड़ा, क्योंकि बहुत लोग चेक करवा रहे। एक तो फ्लाइंग टाइम आ गया, फ्लाइंग टाइम इन द सेंस कि लोग अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं अपने न्यू ईयर मनाने, क्रिसमस मनाने, छुट्टियां, तो सब लोग टेस्ट ले रहे हैं। तो पर सब लोग ही पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो इसलिए आप सब लोग खास ध्यान रखिए, फिर से फैल रहा है। इंडिया का तो मुझे पता नहीं, इंडिया का पूछते हैं। पीयूष प्रभु जी, इंडिया का क्या हाल है? बड़ौदा में भी इस बार गुजरात में सबसे ज्यादा है, कल भी ज्यादा आए थे। मतलब ऐसा भी भीड़ तो एज यूजुअली हो रही है। प्रभु जी आपने तो मास्क नहीं पहना हुआ, दुकान पे हैं आप? नहीं घर पे ही हूँ, आज तो छुट्टी नहीं। अच्छा आज घर पे हैं, घर पे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। मतलब वहाँ पे शॉप पे रहता हूँ तो मास्क वगैरह लगाता ही हूँ। चलिए बढ़िया। दोनों डोज मेरे तो हो गए। सॉरी प्रभु, मैं बीच में बोली। ये दिगंबर मामा जी आज अपना वीडियो भी ऑन किए। हाँ जी, थैंक यू। ये मेरे मामा जी है, 87 आई थिंक 88 और तबीयत थोड़ी आजकल थोड़ी नाजुक चल रही है, तो हम उनके लिए भी प्रे करेंगे। जी बिल्कुल प्रार्थना करेंगे सबके लिए कि भगवान सबको ठीक रखें। जय राधा माधव हो गया माता जी, ये करना है? नहीं प्रभु, आज नहीं हुआ जय राधा माधव। चलिए करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि पिछले हफ्ते हमने चैप्टर 7 शुरू किया जो भगवान के बारे में नॉलेज दे रहा है। हाँ, तो ये नॉलेज क्यों है जरूरी, हमने डिस्कस किया था कि 6 चैप्टर के लास्ट में जहाँ पे भगवान ने सब योगियों के बारे में बात किया और बताया कि सबसे बड़ा जो योगी है वो ये है जो भगवान को याद करता है हमेशा, वो सबसे बड़ा योगी है किसी भी स्थिति में हो। हाँ, जैसे एक भजन है ना, आप लोगों ने सुना होगा, इंडिया में बहुत गाया जाता है कि जिस देश में जिस वेश में जिस भेष में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। मतलब जिस भी देश में रहो, कोई भी कंट्री में हो आप, लंदन, अमेरिका, इंडिया, कनाडा, है ना, जिस भेष में रहो, हाँ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कोई भी हो आप, जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, जिस वेश में रहो, कि क्या आप मैरिड हैं, नहीं मैरिड हैं, जो भी हैं आप, जिस भी स्थिति में है, राधा रमन राधा रमन राधा रमन, मतलब बेसिकली ये कि कृष्ण भगवान को हमेशा याद रखिए। पर अब कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पर याद करे कैसे, हाँ, क्योंकि जैसे देखिए किसी भी चीज को याद करने के लिए उससे अट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे अपनी नॉलेज दे रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे वर्सेस हैं और इसके ऊपर ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, लेकिन आप हमें बहुत मदद मिलेगी आज जो हम पढ़ेंगे कि कैसे भगवान को पूरा टाइम जो है देख सकते हैं, हम भगवान को पूरा टाइम देख सकते हैं किसी भी स्थिति में। तो आज देखिए बहुत अच्छे वर्सेस आएंगे, छोटे हैं, मुश्किल नहीं है, आएंगे। तो हमने पहला वर्स किया था, भगवान ने बोला कि मेरे बारे में सुनो। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे बारे में सुनोगे तभी तुम्हें समझ आएगा, मेरे से प्यार होगा कि मैं हूँ क्या, है ना। फिर दूसरे में उन्होंने बोला कि अब मैं जो तुम्हें नॉलेज देने जा रहा हूँ वो सारी स्पिरिचुअल और इसकी प्लेनेट की नॉलेज मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, मतलब कि रियलाइज, ज्ञान विज्ञान दोनों देने जा रहा हूँ। और थर्ड हमने डिस्कस किया था कि भगवान कह रहे हैं कि हजारों हजारों लोगों में से एक ही मुझे जान पाएगा। तो भगवान ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन बीच में कोई ना कोई रुकावटें आ जाती हैं, कुछ आ जाती हैं, और तभी जो है बहुत कम लोग जो हैं पहुंच पाते हैं। इसलिए मैं बता रहा था कि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं और आप लोग सब पुराने जमाने में चतुर्वेद, त्रिवेद ये सब पढ़ चुके हैं। इसलिए देखिए आप प्रॉपर रोज सैटरडे संडे पूरे टाइम पे आ जाते हैं, क्योंकि आपको भगवान से प्यार है। वेदर हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन प्रेम है तभी तो हम आते हैं सुनने के लिए, नहीं तो क्यों आएंगे। तो ये यहाँ तक हमने किया था। अब देखिए भगवान आज चौथे से हम शुरू करने वाले हैं 7.4 में, और भगवान ये सारी चीजें बताएंगे कि कैसे हम भगवान को याद कर सकते हैं पूरा टाइम। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बात होने वाली है, उनके पावर के बारे में बात होने वाली है ना। जैसे हम लोग पूरा टाइम, जो मुझे याद है जब मैं एक बार ओसामा ना क्या था अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम पहले, माता जी क्या है, जो बाइडेन से पहले क्या था, ओबामा ट्रम्प। ओबामा, हाँ जी। तो एक बार जब ओबामा आ रहे थे इंडिया, तो मैं पूरा टाइम टीवी के आगे बैठा रहा, पूरा टाइम। क्यों बैठा रहा, क्योंकि इतना सुन लिया था कि उनका एयरफोर्स 1 ये है, हाँ, उनका प्लेन को अगर आप क्रैश करने की कोशिश करो तो क्रैश नहीं कर पाओगे, अगर मिसाइल छोड़ोगे तो क्या कहते हैं वो पीछे से उसको भी छोड़ देगा, मिसाइल भी अटैक नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मैं पूरा टाइम देखता रहा कैसे लैंड कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत सुना था। वैसे ही भगवान देखिए आपको अपने बारे में बता रहे हैं भगवान, जिससे आप पूरा टाइम भगवान के ऊपर मेडिटेट कर पाएंगे। देखिए फोर्थ,
भूमिरापो नलो वायु खम बुद्धि मनोरेव च अहंकार इत्यम में भिन्नम प्रकृति अष्टदा। तो भगवान क्या कह रहे हैं इसमें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभिन्न मेरे मिश्रण अपरा प्रकृतियां हैं। मतलब देखिए, ये भगवान बोल रहे हैं कि ये सारी मेरी शक्ति है। भगवान जो है वो शक्तिमान है और ये भगवान की शक्तियां हैं। जैसे आप देखिए, अब अगर हमें घर बनाना हो तो हमें अर्थ की जरूरत है, हमें खेलना हो तो अर्थ की जरूरत है, कार चलानी हो तो अर्थ की जरूरत है, हर चीज अर्थ की जरूरत है। भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरी ही दी हुई है। इससे हमें क्या पता लगता है कि हम, कोई ये नहीं बोल सकता कि हम भगवान पे डिपेंडेंट नहीं है। सब डिपेंडेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। समझने वाली की सिर्फ बस जिसकी किसी कोई डायरेक्ट समझ लेता है, कोई इनडायरेक्टली समझता है, लेकिन हम सब जो है भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें ये बात पता भी नहीं है। देखिए, सबसे फनी बात ये है कि हमें बात पता भी नहीं है। जैसे अमेरिका में देखिए, लोग दूध पीते हैं ना, तो कितने मैंने बच्चों से बात करी है, उनको पता भी नहीं है कि ये काउ से आ रहा है, ये काउ से आ रहा है, पता भी नहीं है। हाँ, और मुझे याद है जब इंडिया में मदर डेयरी होती थी तो हम सिक्का डालते थे तो उसमें से दूध निकलता था। पता नहीं आजकल मदर डेयरी है कि नहीं आजकल, पर मदर डेयरी होती थी, सिक्का डाला, दूध निकला। तो मैं सोचता था ये मशीन से दूध निकल रहा है ना। तो हमें पता भी नहीं है कि ये कहाँ है, गाय का डाला हुआ है अंदर और ये मशीन काम कर रही है ना। वैसे ही आप देखिए कि लोगों को पता भी नहीं है कि हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट कितना है। अर्थ पहले उन्होंने बोल दिया, पृथ्वी, फिर वायु। वायु अगर हमें भगवान वायु ना दें तो सोचिए कि क्या हाल हो जाएगा। हॉस्पिटल जाते हैं, अभी देखिए कोविड का टाइम था तो सिलेंडर्स लगा लगा के बैठने पड़ रहे थे, सिलेंडर्स ही खत्म हो गए थे। आप सब जानते ही हैं न्यूज, ऑक्सीजन खत्म हो गया था, है ना। और लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे और कितने लोग मर रहे थे बाहर ही, क्योंकि सांस लेने के लिए सिलेंडर्स नहीं, खत्म हो गए थे, है ना। तो भगवान तो देखिए आपको कितना फ्री दे रहे हैं, रोज कोई पैसा नहीं मांग रहे। कभी आपने देखा आपके घर में बिल आ गया कि कृष्णा टैक्स, चलो भाई भर दो, है ना, कभी नहीं आया। देखिए, सोचने वाली बात है, हम लोग कभी ये बातें सोचते ही नहीं है ना। जब सांस लिए जा रहे हैं, कभी सोचा है कि अरे ये सांस अगर बंद हो जाए, अगर हवा बंद हो जाए तो फिर क्या करेंगे हम, कभी सोचा है? जैसे मैं कभी कभी करने के लिए करता हूँ कि समझो 1 घंटा खाना लेट खाता हूँ तो भूख से पागल हो रहा होता हूँ। तो मैं सोच रहा होता हूँ कि इमेजिन कर लीजिए कि अगर भगवान बंद कर दे तो क्या करेंगे हम, हमारे पागल हो जाएंगे, एक दूसरे को ही खा जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान के लिए कि उन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है। फिर देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, अर्थ, वाटर, पानी। कौन ऐसा आदमी है जो बोल सकता है कि मैं पानी के बिना रहूंगा? बड़े से बड़े योगी भी हमने जो सुने हैं वो 25 दिन 30 दिन, उससे ज्यादा क्या पानी के बिना आप कैसे रह लेंगे? जो बहुत जिसने सिद्धि पा ली है वो 2 महीने रह लेगा, उससे ज्यादा रह सकता है क्या पानी के बगैर? कोई कभी आपने ऐसा सुना है कि एक योगी सालों से पानी नहीं पिया? ऐसा नहीं हो सकता। 2 महीने समझ सकते हैं, 3 महीने समझ सकते हैं अगर आपने कोई सिद्धि पा ली हो, पर अदरवाइज उससे ज्यादा नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं मैंने ही वो दिया है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर। और फायर के बारे में बात हो रही है, अग्नि के बारे में, कि अग्नि भी जो है वो मैंने ही दी है। तो इसमें आप अग्नि ये भी समझ सकते हैं कि पेट की अग्नि, कि अगर पेट की अग्नि नहीं काम करेगी तो देखिए फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो फिर क्या कर लेंगे आप? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, खाना हजम नहीं होगा, सूजन हो जाएगी पेट में, कितना कुछ हो सकता है अगर अग्नि ढंग से ना चले। और बाहर भी अग्नि, हम जो लकड़ जलाते हैं तो उसके अंदर जो अग्नि है भगवान बोल रहे हैं वो भी मैंने ही दी है, सब मैंने ही दी है। फिर क्या बोल रहे हैं, और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस वो भी मैंने ही दी है। तो अगर आप किसी कोई अच्छे आदमी को देखते हैं जो इंटेलिजेंट है बड़ा, तो उसमें भगवान को देखने की कोशिश कीजिए। भगवान भगवान नहीं है वो, ये नहीं सर मैं कह रहा हूँ कि वो भगवान है, मैं कह रहा हूँ कि उसकी इंटेलिजेंस जो है उससे आप सोच सकते हैं कि भगवान ने इसको कितनी इंटेलिजेंस दी है। तो अगर ये इतना इंटेलिजेंट है तो भगवान कितने इंटेलिजेंट होंगे, है ना। ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। जैसे मेरा उस दिन एक दोस्त अननेसेसरी बहस कर रहा था, अपेंडिक्स की जरूरत नहीं होती बॉडी में, अपेंडिक्स की जरूरत नहीं है, निकाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसको बोल रहा था एक बात बता, तू बड़ा समझदार है, मतलब मैं हिंदी में उससे अपने स्टाइल में बात कर रहा था, हम दोस्त हैं तो एक दूसरे को डांट लगा रहे थे। तो मैं बोला तू बहुत शाना है, जैसे बॉम्बे में बात करते हैं। मैं बोला तू इतना शाना है और भगवान पागल है ना, वो तो सो रहे थे जब उन्होंने ये अपेंडिक्स बनाया।
तो मतलब एक मजाक चल रहा था, तो मैं उसको बोल रहा था कि तुझे क्या लगता है भगवान जब बॉडी के पार्ट्स बना रहे थे तो भगवान ने एक ऐसे ही बना दिया? सोच समझ के हर चीज बनाई है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी बहन का जब सर का ऑपरेशन हुआ था 2012 में, तो यहाँ सूजन हो गई थी अंदर, तो उसको बार बार फिट्स आ रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला कि वो कोमा में जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सर है वो काट दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जो स्कल है, जो खोपड़ी है हमारी, उसको काट के उसको ऐसे निकाल के अलग अलग रख दिया घुटने के अंदर ऑपरेशन करके। कि क्योंकि जब तक सूजन जाए, बहुत डेंजर ऑपरेशन था, मैं तो सुन के हैरान हो गया था। और फिर यहाँ थाई पे काटा, और हमारे थाइस के बीच में जो फ्लूइड होता है उसके बीच में खोपड़ी को रख दिया था। वो इसलिए रखा था क्योंकि अगर ये जो हमारी फ्लूइड के बीच में नहीं रहेगा, शरीर का जो अंदर फ्लूइड होता है उसके अगर बीच में नहीं रहेगा तो ये सख्त हो जाएगा पत्थर की तरह, और वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो इसकी वजह से उन्होंने उसके अंदर काट के डाल दिया। तो और मुझे ये भी बताया गया था कि 3 महीने बाद जब हम वापस ऑपरेशन करके निकालेंगे, अगर वो सूख गया होगा तो फिर हमें क्ले का सर बनाना पड़ेगा। बहुत कुछ था। तो एनीवे, मैं आपको पॉइंट बताना जा रहा हूँ, जो मैं बताना जा रहा हूँ कि जब उसकी खोपड़ी को निकाल दिया ऐसे स्कल को, तो जब उसको होश आया ऑपरेशन के बाद, तो आंखें ऐसे हो रखी थी, मुंह ऐसा हो रखा था, और बात करने में भी ऐसे ऐसे हो रहा। तो मैंने डॉक्टर से पूछा ये क्या हो गया, आपने तो नुकसान कर दिया। बल्कि उसने बोला आप चिंता मत करिए, अभी तो सूजन है सर में, धीरे धीरे जाएगी। तो धीरे धीरे चली गई, आंखें थोड़ी बहुत ठीक हो गई। हाँ, लेकिन उसके बाद भी स्टैमरिंग नहीं जा रही थी, स्टैमरिंग नहीं जा रही थी, और आंखें ऐसे 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 हो रही थी, ऐसे 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 हो रही थी। फिर जब 3 महीने बाद जब वापस स्कल को भगवान की दया से स्कल ठीक था, जब वापस उसके अंदर फिक्स किया, तो जैसे ही फिक्स किया और बाहर आई, जैसे ही ऑपरेशन थिएटर आईसीयू से बाहर आई, वैसे ही आंखें एकदम फर्स्ट क्लास, और बात करने का भी तरीका एकदम फर्स्ट क्लास। तो मुझे समझ आया कि देखिए शरीर का हर पार्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, हर पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये चलना, ये निकाल दिया तो क्या हो गया, एक किडनी निकाल दी तो क्या हो गया। ठीक है, किडनी के बिना काम चल जाता है, एक सॉरी लिवर जो है, अगर उस थोड़ा सा निकाल दिया तो ठीक। पर भगवान ने हर चीज जो बनाई है बहुत समझ के बनाई है। 2 किडनीज दिए हैं, 2 लिवर दिए, 2 हाथ दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि दोनों हाथ जो है मिलके काम कर सकते हैं। 2 आंखें दी हैं कि बैलेंस ना खराब हो जाए, एक आंख से कोशिश कीजिए तो एक आंख से बैलेंस ढंग से दिखता नहीं है। एक 2 कान दिए हैं, भगवान ने सोच समझ के बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया, है ना। तो भगवान, तो इससे पता लगता है कि कोई आदमी, अगर आप इंटेलिजेंस देखते हैं, तो सोचिए कि भगवान कितने इंटेलिजेंट होंगे। भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकते, है ना। इसलिए देखिए ईश उपनिषद स्क्रिप्चर है, उसमें श्लोक है, ओम पूर्णामदः पूर्णामिदः पूर्णाम पूर्णात् उदच्यते। कि भगवान जो है पूरे हैं, पूरे मतलब ये भी है कि फुल फॉर्म है उनके, और इंटेलिजेंस सब है, और उनसे निकलती हुई हर चीज जो है वो परफेक्ट और इंटेलिजेंट है। उनसे हर चीज जो निकलती हुई है वो पूरी है। देखिए हम लोग जो जो जब भगवान शरीर बनाते हैं हमारा ये, तो देखिए परफेक्ट है। जैसे मैंने कई बार बताया कि देखिए माँ के जब बच्चा होता है तभी ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उससे पहले उसमें कभी मिल्क नहीं होता, है ना। तो आप सोचिए कि भगवान का क्या जबरदस्त वो है। ये नहीं कि गलती से कभी लीकेज हो गया, कुछ हो गया, नहीं। जब बच्चे को जरूरत है माँ के दूध की, तभी देखिए उसमें होता है। तो भगवान का ये कितना जबरदस्त प्लानिंग है ना। तो भगवान हर चीज जो है प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही इंटेलिजेंस दे रहा हूँ। तो इससे एक तो हमें ये चीज समझ आती है, दूसरी चीज हमें ये भी समझ आती है कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। जब हम किसी इंटेलिजेंट आदमी को देखें, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इतना इंटेलिजेंट क्यों है। क्योंकि ये आप ये देखिए, बल्कि कि ये इंटेलिजेंस जो है ये इसको भगवान ने दी है। तो भगवान का ही एक जिसको कहते हैं टैलेंट इसके अंदर कम मात्रा में आ रहा है, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए हैं, इसलिए उसको ऐसी इंटेलिजेंस मिली है। हमें जलना नहीं चाहिए। एक जो एनवी हटाने का तरीका है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम हर चीज देखें कि ये भगवान से ही आ रही है। देखें अभी आप आगे और देखेंगे, भगवान से ही सब कुछ आ रहा है। फिर माइंड भी वो बोल रहे हैं कि ये सब आ रहा है, मेरे से ही आ रहा है। आगे देखिए 5वें पे आ जाइए। अप्रियम इदस्तव अन्यान प्रकृतिम विद्धि में परम जीव भूतम महाभाव ये दाम धर्यते जगत।
अच्छा, वैसे चौथे में भगवान ये सब बताने के बाद बोल रहे हैं कि ये मेरी सेपरेटेड एनर्जीज हैं, ये मतलब मेरी सिर्फ एनर्जीज हैं। अभी तो और देखिए भगवान क्या बोलते हैं। तो अभी देखिए 5वें में भगवान क्या बोल रहे हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त, मतलब ये तो सिर्फ कुछ ही है, अतिरिक्त बता रहे हैं आप, अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों से विदोहन कर रहे हैं। तो देखिए भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक सुपीरियर एनर्जी है जो हाई एनर्जी है, और एक लोअर एनर्जी है। ये सब तो बता रहे हैं मैटर है, लोअर एनर्जी है, पर जो हायर एनर्जी है वो क्या है, जीव है। कितनी, ये जो हम जो जीवात्मा है, ये हम हायर एनर्जीज हैं। तो पर कैसे हम हायर एनर्जी हैं, देखिए कि जैसे आपके पास पत्थर है, लेकिन पत्थर से अपने आप बिल्डिंग नहीं बन जाएगी, है ना। पत्थर से बिल्डिंग बनाने के लिए जीव आत्मा चाहिए, जीव चाहिए जो उसको यूज करेगा अपनी इंटेलिजेंस को और बनाएगा। प्लेन देखिए खड़ा है आपके पास, लेकिन अगर पायलट नहीं है तो चलाएंगे कैसे, है ना। इसलिए जीव आत्मा जो है वो हायर जो है एनर्जी है, और बाकी ये जो सारी चीजें ये डल है, ये डल मैटर है। देखिए प्लेन बना हुआ है, ये क्या है, धातुओं से बना हुआ है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, है ना। इसमें सारी चीजें जो हैं या तो वो अर्थ से मिली हैं, फिर आपने वेल्डिंग करी है, उसमें थोड़ा पानी भी डाला होगा इधर उधर कुछ करने के लिए, है ना। तो ये अर्थ वाटर फायर एयर ईथर चीजों से बना हुआ है। तो पर लेकिन इससे भी जो भगवान बोल रहे हैं ऊंची चीज है वो क्या है, जीव आत्मा है। जीव जो है वो ही ये सब चीजों को यूज कर सकता है। पर यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक्सप्लॉइट मतलब क्या हो रहा है कि एक्सप्लॉटिंग द रिसोर्सेज ऑफ मटेरियल, मतलब हम जो है वो इन चीजों को यूज कर रहे हैं। फिर आगे आइए 6वें पे क्या बोल रहे हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वानीति उपाधरया अहम कृष्णस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। मतलब कि देखिए कोई भी ऐसी इस मटेरियल वर्ल्ड में चीज नहीं है जो इन दो चीजों से ना बनी हो। मैटर एक्सक्यूज मी और जीवात्मा, मतलब जो डल है और जो सुपीरियर एनर्जी, इंफीरियर एनर्जी, दोनों हर चीज जो भी है इसी से बनी है। कोई भी चीज देख लीजिए आप, कोई भी चीज उठा लीजिए, खिलौना उठा लीजिए, हाँ वो बना किससे है, मैटर से बना है, ठीक है ना। जो इंफीरियर एनर्जी है, लेकिन दिमाग किसने यूज किया है, सुपीरियर एनर्जी। इवन हमारी बॉडी को ही देख लीजिए, शरीर को देख लीजिए, हम आत्मा है, अभी हम जानते नहीं है लेकिन हम आत्मा है। लेकिन ऊपर का जो शरीर है देखिए वो फिर डल है, स्किन है, और ये सारी चीजें जो हैं ये जब हम चली जाती है तो ये डल हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये इंफीरियर एनर्जी है ना, और हम जो है सुपीरियर एनर्जी है। तो भगवान बोल रहे हैं ये जान लो कि ये जो भी इस संसार में जो कुछ है ये सुपीरियर और इंफीरियर एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों चीजें जो है मेरे से ही आ रही हैं। देखिए तो इससे इससे आज से हम कोई किसी को भी देखेंगे तो हम सोचेंगे, जैसे कभी आप समझिए किसी बहुत सुंदर को देखते हैं, किसी सुंदर चीज को देखते हैं, जैसे अभी हमारी मिस यूनिवर्स, मैंने उस दिन सुना मिस यूनिवर्स जो है इंडिया की बन के आई हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि, तो हम ये देखते हैं कि अगर ये इतनी सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे, है ना। सोचिए अगर ये इतनी सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे। एक इस मटेरियल वर्ल्ड की लड़की अगर इतनी सुंदर है तो भगवान तो हजारों हजारों मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस चला रहे हैं, तो भगवान कितने सुंदर होंगे हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो अगर हम ऐसे जब देखने लगेंगे, मेडिटेट करने लगेंगे, तो हमको जलन नहीं होगी, हमें लस्ट नहीं आएगा कि अरे इसको मैं पालूं, नहीं। फिर हमें लगेगा कि ये भगवान की शक्ति है ना, और हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग। हम हर चीज को रिस्पेक्ट करेंगे। आइए आगे देखिए 7 मत्ता परात्रम नन्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्र मणिगण इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, ये भगवान बोल रहे हैं, है ना। एक चीज हमें याद रखनी है कि ये भगवान बोल रहे हैं, ये कोई आदमी नहीं बोल रहा है ना। क्योंकि हमने डिस्कस किया था आदमी में तो 4 डिफेक्ट हैं, हमेशा ही रहेंगे, हम सब में जो है डिफेक्ट्स रहेंगे। पहला क्या डिफेक्ट है, कोई बताएगा?
हमने बहुत बार इस बारे में डिस्कस करी है। किसी को थोड़ा बहुत याद है कि क्यों हम इंसान पे विश्वास नहीं कर सकते? उनके अंदर 4 डिफेक्ट्स होते हैं, और वो क्या 4 डिफेक्ट हैं? कोई बताएगा? सीक्वेंस वाइज नहीं भी हो चलेगा, थोड़ा बहुत जो भी आपको याद हो। काम, क्रोध, मोह, माया। नहीं, वो तो ठीक है, डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये तो है ही है। लेकिन जैसे याद है आपको बताया था इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे पास इम्परफेक्ट सेंसेस है। जैसे मैंने बताया कि कभी आप देखिए गाड़ी चलाते हैं तो सामने ऐसे पानी पानी दिख रहा होता है, जिसको मिराज भी बोलते हैं, लेकिन पानी होता है क्या? नहीं होता। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें गलत दिखा देती हैं, है ना। पानी के अंदर आप लकड़ी डालिए, दूर से देखेंगे तो लकड़ी टेढ़ी दिखती है, पर लकड़ी टेढ़ी थोड़ा है ना, लकड़ी तो सीधी है ना। तो ये हो गया इम्परफेक्ट सेंसेस, है ना। हमारी इंद्रियां हमें कई बार गलत बता देती हैं, है ना। अब देखिए कारों में शीशे लगे होते हैं ना इंडिया में, तो वो कार्स के शीशों के साइड मिरर जो होता है उसमें लिखा होता है क्लियर कि जो चीज दूर से पास दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो इतना पास हो, है ना। इंग्लिश में लिखा होता है। तो ये क्यों लिखा होता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है हमें गलत दिखा सकती हैं, है ना। और कई कई बार मैंने आपको बताया था, एक मेरा दोस्त है वो पायलट था, तो उसने बताया मुझे कि जब भी प्लेन लैंड करने लगता है तो उसमें सबसे पहले यही ट्रेनिंग दी जाती है कि अपनी आंखों पे विश्वास मत करो, मीटर पे देखना कि क्या कब टच करने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है, कभी देखा ना आप लोगों ने, सब प्लेन में गए होंगे तो आपने देखा ना कि अरे अरे टच होने वाला, टच ही नहीं हो रहा, है ना। पर जब हमें लगता है पता नहीं कब टच होगा, तब टच होता है, क्योंकि हमें लगता है हम बस आगे 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 नीचे आ गए जमीन पे, पर अभी भी उसमें गैप होता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें प्रभु जी गलत क्या दिखा। आपने हमें बताया था मिस्टेक होती है, इल्यूजन, चीटिंग एंड एनवियस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो यही है कि इम्परफेक्ट सेंसेस है ना। फिर उसके बाद हम इल्यूजन में आ जाते हैं, वही जो माता जी बता रही हैं कि इल्यूजन, है ना। हमें हमें लगने लगता है कि हम जैसे इल्यूजन कहते हैं बस कि गलत हो जाता है कुछ। और फिर चीटिंग मेंटालिटी और मिस्टेक कर देते हैं हम। तो ये सारी चीजें, इसलिए आदमी जो है हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। जैसे एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ और आगे चलते हैं कि पहले आप हिस्ट्री पढ़ें तो पहले देखिए इन्होंने जब रिसर्च करी तो बोला अर्थ जो है वो फ्लैट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर, गूगल करके आप देख सकते हैं कि उन्होंने बोला कि जो जो धरती है वो फ्लैट है ना। फिर उसके बाद रिसर्च करी और बोला नहीं भाई धरती तो गोल है ना। तो ये रिसर्च का फंडा मतलब क्या है? ये रिसर्च मतलब क्या है कि सर्च को फिर रिसर्च, एक बार फिर रिसर्च, एक बार फिर रिसर्च, है ना। लेकिन जो जो शास्त्रों में लिखा है उसमें कभी आपने पढ़ा है कि भगवत गीता के ऊपर रिसर्च हो रही है ना। जो भगवान ने बोला है परफेक्ट बोला है, उसमें कभी कोई गलती नहीं है ना। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि हनुमान चालीसा में पहले ही लिख दिया, हनुमान जी के जो जो सन की जो जो दूरी है वो लिख दिया। वो क्या है लाइन, जो शस्त्र शस्त्र जो पर भानु, कौन सी लाइन है? कोई जानते हैं हनुमान चालीसा आप में से कोई? युग सहस्त्र जो जन पर भानु, है ना। आप लोगों ने सुना होगा। तो तो पहले ही भानु मतलब सन को बोल रहे हैं, तो पहले ही इसकी युग सहस्त्र जोजन पर भानु, ये जो जोजन है ये इसकी कैलकुलेशन है। तो वो पहले ही बता दिए कि इतनी दूरी पे सन जो है वो है। तो और कभी कभी नहीं ऐसा हुआ कि नहीं 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 हनुमान चालीसा को री ठीक करो भाई, री ठीक नहीं 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 इसमें गलती हो गई, नहीं, परफेक्ट, है ना। आप लोग भागवतम पढ़ सकते हैं, उसमें पहले ही बताया गया है कि जब बच्चा जब वूम में होता है तो पहले लेग्स आती हैं या हेड आता है या फिंगर्स आती हैं या कान आते हैं, पहले क्या बनता है ये ऑलरेडी दे दिया है और साइंटिस्ट ने अब सर्च किया है। और जैसे मैंने बताया कि उस दिन एक श्लोक में बता रहा था आप लोगों को कि भागवतम में पहले ही दिया है कि मंद सुमंद मतेयोर मंद भागे ही उपाद्रिता, कि जो कलयुग के लोग होंगे मंद सुमंद मतेयोर, उनकी इंटेलिजेंस कम है और तो और आयु कम है और अनलकी हैं। तो देखिए इंटेलिजेंस कम है कि नहीं, आजकल सब लोग कैलकुलेटर पे कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैक्सिमम लोग देखिए कैलकुलेटर पे लगे होते हैं, है ना। तो हमारी इंटेलिजेंस खत्म हो गई है ना, इतनी है नहीं, नंबर्स भूल जाते हैं। मुझे तो अपने घर के नंबर भी याद नहीं है आजकल, मोबाइल अगर मेरे हाथ में ना हो
और अगर मेरे से कभी कोई पूछे कि भाई साहब आप मिसप्लेस हो गए हैं, आपको आपका घर का नंबर याद है, तो मुझे अपना घर का नंबर भी याद नहीं है ना, क्योंकि हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल पे कि बस जब तक मोबाइल ना हो कॉल्स ही नहीं करते हैं कि नहीं। प्रैक्टिकल बातें हैं ना, ये आप लोगों ने देखी होंगी, सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। तो शास्त्र जो है पहले ही बता रहे हैं, है ना। शास्त्रों में एक जगह लिखा है कि जो जो अब कलयुग में जो लोगों को लोग पसंद करेंगे, वो जिनके बड़े बड़े बाल होंगे, जिस लड़के के बड़े बड़े बाल होंगे, पोनी टेल होगी, तो लोग बोलेंगे ये बहुत सुंदर आदमी है। तो देखिए आजकल सब लोग पिक्चरों में भी देखिए और कहीं पे सब पोनी टेल्स रख रहे हैं। आजकल जो गंजे होते हैं, ब्राह्मण जैसे पहले होते थे, उनको बोलते हैं ये कहाँ से गंजा आ गया। तो देखिए कलयुग के ये लक्षण है, तो शास्त्रों में पहले ही लिखा गया है। तो इसलिए मैं ये सारी आपको बातें क्यों बता रहा था कि ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो आज हम पढ़ रहे हैं वो भगवान बोल रहे हैं, कोई आदमी नहीं बोल रहा, इसलिए इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो भगवान अब क्या बोल रहे हैं कि मेरे से ऊपर और कोई सत्य नहीं है, कि मेरे से ऊपर और कोई नहीं है। कैसे, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। मैंने तो अभी एक ही लाइन पढ़ी है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। क्लियर भगवान ने बोल, जैसे आप देखिए माला हमने पहन रखी है ना, इसमें आपको सिर्फ तुलसी दिख रही होगी, है ना, लेकिन ये तुलसी है कैसे? क्योंकि इसके अंदर एक धागा है, जिस धागे ने इसको पकड़ा हुआ है ना। जैसे आप लोग कोई हार भी पहनते हैं डायमंड का, अगर लेडीज हार पहनती हैं, गोल्ड पहनती हैं, तो क्या वो ऐसे ही लटका थोड़ा पड़ा है? उसके अंदर कुछ चीज है जिसने उसको पकड़ रखा है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं वो चीज हूँ जिसने सब कुछ पकड़ रखा है। ये जो आप देखिए, जो सन कभी नीचे क्यों नहीं गिर जाता, है ना, सूर्य नीचे क्यों नहीं गिराता, चंद्रमा क्यों नहीं नीचे गिराता, ये जो वीनस प्लैनेट है, मार्स है, जुपिटर है, ये जितने भी प्लैनेट साइंटिस्ट ने रिसर्च किए हैं, ये सब नीचे क्यों नहीं गिर जाते? ये समुद्र का पानी एकदम बढ़ के आपके घर में क्यों नहीं आ जाता रोज, है ना। अब वैसे आपको इससे बात से याद आई, आपने कभी ये सोचा है कि ये जो समुद्र है, ये अपने तट से कभी ऊपर क्यों नहीं आ जाता? ऑफ कोर्स आता है, पर नीचे चला जाता है वापस जब हाई टाइड होती है जिसको बोलते हैं, तो वो छलांगे लगाता है पानी, लेकिन नीचे आता है। पर वैसे अदरवाइज जो समुद्र है वो ऐसे शांत क्यों बैठा रहता है? कभी आपने सोचा है इस बारे में? कोई जानता है इसके बारे में कि क्यों समुद्र जो है आप लोगों के घर क्यों नहीं आ जाता ऐसे उछल के, या अपनी जो लिमिट्स है क्रॉस क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि एक बार मैंने किसी सन्यासी से सुना था कि समुद्र के जो नीचे, जो बिल्कुल नीचे, जो बॉटम है, जिसके नीचे और आगे कुछ भी नहीं है, वहां पे अग्नि लगी हुई है। और वो जो अग्नि है, वो जो भगवान ने उसको, वो अग्नि है, और वो उसको कंट्रोल कर रही है कि वो अपने तट से बाहर ना जाए। देखिए क्या क्या चल रहा है, हमें तो कुछ पता नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, खाना खाऊंगा, उसके प्रसाद पाऊंगा, उसके बाद घूमने जाऊंगा, ऊपर हमें पता नहीं कि ये कैसे डाइजेस्ट हो रहा है अंदर, ये सब कैसे चल रहा है। ठीक है, साइंटिस्ट लोग पता लगा रहे हैं, लेकिन पर ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है पता नहीं है। भगवान सब चला रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये सारी चीजें कि जो चला रहा हूँ वो मैं हूँ, ये सारा कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है ना। आपको पता है ना, सूर्य अगर 1 इंच भी इधर आ जाए तो आप जल के राख हो जाएंगे, और अगर 1 इंच उधर चला जाए तो फ्रीज हो जाएंगे, सारे के सारे फ्रीज हो जाएंगे हम लोग। तो देखिए भगवान अपनी शक्तियां बता रहे हैं। अभी तो हम और पढ़ेंगे, आज बहुत छोटे छोटे हैं, आगे चलेंगे और, क्योंकि हमने कल मिस कर दिया। तो इसमें एक चीज है, कोई ये पूछ सकता है कि इससे देखिए एक चीज और पता लगती है कि कोई बोलेगा कि भगवान बोल रहे हैं मैं ये हूँ मैं हूँ, पर मैं देख क्यों नहीं सकता भगवान को, मैं भगवान को देख क्यों नहीं सकता? तो जैसे आप देखिए धागा नहीं देख पा रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि धागा नहीं है, धागा है लेकिन हम देख नहीं पा रहे। वैसे भगवान है, लेकिन क्योंकि अभी हम इतने प्योर नहीं हुए कि हम भगवान को देख सकें, तो हम सोचने लगते हैं नहीं भगवान नहीं है, ये अपने आप चल रहा है। अपने आप कुछ भी नहीं चल रहा, है ना। ये सब कुछ जो ये आप अर्थ में, प्लैनेट में जो भी चीजें हैं, ये सब डल हैं, ये ऐसे नहीं चल रहा है। आप चलाते हैं तो चलता है ना। ऐसे तो नहीं सुबह गाड़ी अपने आप ऑन हो जाती है और चक्कर लगाने लगती है, आप उसको ऑन करते हैं तो चल रहा है, गाड़ी चल रही है। वैसे ही भगवान सृष्टि चला रहे हैं तो सृष्टि चल रही है, अगर नहीं तो ये सब बंद हो जाएगा। देवी देवता जो भगवान ने बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं सृष्टि को चलाने के लिए, सारे जो है भगवान के अंडर काम कर रहे हैं। तो अब हम कैसे देखेंगे भगवान को? तो भगवान देखिए अब आगे और बताने वाले हैं, प्रैक्टिकल देखिए कि कैसे तुम मुझे हर चीज में देख सकते हो। देखिए 8वें पे आ जाइए। रसोहम अपसु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्यो
प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पुरुषम ऋषु। भगवान क्या बोल रहे हैं आप देखिए, कितनी बढ़िया बात आ गई। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं। देखिए क्या बात बोल दी भगवान ने, कि जो हम जल भी पीते हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं उसका स्वाद हूँ। अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने चाहता हूँ। ये एक बार गोविंद प्रभु जो चौपाटी में है, ब्रह्मचारी हैं, वो एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि कुछ साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च करी है कि आपको पता है जंगलों में जब जंगल में कभी कोई शिकारी जो है फंस जाता है, तो वो कैसे पता लगाता है कि पानी कहाँ होगा, कैसे पता लगाता है? तो समझिए कभी कोई शिकारी बहुत टाइम से शिकार कर रहा है और कहीं पे गुम गया, तो अब उसको प्यास लगी, उसके पास पानी वानी सब खत्म हो गया, तो वो कैसे पता लगाता है कि पानी कहाँ है? तो वो लोग क्या करते हैं, बंदर को पकड़ लेते हैं। हाँ, और बंदर को पकड़ लेते हैं और बंदर को जो है कुछ खिलाते हैं ऐसा कि उसको बहुत प्यास लगती है। तो जब प्यास लगती है तो वो फिर उसको छोड़ देते हैं, तो वो उछल उछल के जाता है, ऐसे छलांगे लगा लगा के पेड़ के पीछे जाता है, और शिकारी जो होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है। हाँ, और वो बराबर जाके वहीं पे पानी पीता है और पानी पीने के बाद अपनी प्यास बुझाता है। तो साइंटिस्टों ने ये इसके ऊपर ट्रेनिंग करी कि अगर पानी के बदले में उसको कोका कोला पिलाई जाए, या पेप्सी पिलाई जाए, 7 अप, मिरिंडा, ये सारी चीजें पिलाई जाएं, तो क्या उसकी प्यास बुझती है? तो उसकी प्यास नहीं बुझती। उन्होंने ट्राई किया, उसकी प्यास नहीं बुझती, उसको पानी ही चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर एक ऐसी चीज है जो प्यास बुझा सकती है। 7 अप, ये कोका कोला, मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो पता लगा ये कंपनीज मेरे पीछे पड़ गई। पर वैसे एक बात बता रहा हूँ कि ये आपकी प्यास नहीं बुझा सकती, ये तो आपका अंदर जाके सिस्टम खराब कर देंगी, है ना। लेकिन भगवान ने जो चीज बनाई है देखिए, वो फ्री, और कोई आपका सिस्टम भी खराब नहीं करेगा। बल्कि आयुर्वेदिक लोग तो बोलते हैं जितना पानी पियोगे उतना अच्छा है, सारे हमारे टॉक्सिन्स निकालते हैं। ये आप सब जानते हैं, बेसिक बेसिक बातें है ना, सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। गर्म पानी पिए तो सुबह जिनको टॉयलेट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, कितना कुछ पानी में है। देखिए, तो भगवान बोल रहे हैं कि वो जो टेस्ट है वो मैं हूँ। भगवान ने जो टेस्ट बनाया है वो मैं हूँ। समुद्र का पानी आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते, क्योंकि वो नमकीन है, उसमें टेस्ट नहीं है। पर भगवान ने जो पानी बनाया है वो स्वच्छ पानी बनाया है। आजकल आदमी ने खराब कर दिया है, वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान ने जो बनाया है उसका पानी का टेस्ट ही अलग है। आप ऊपर हिमालयस में जाएंगे ना, वहां पे गंगोत्री वंगोत्री जो फैल रही है, उसका पानी पिएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ऐसा टेस्ट आपने पिया ही नहीं होगा। और इवन जो हमें बॉटल्स मिलती हैं उसमें भी ऐसा टेस्ट नहीं है। पानी का जो टेस्ट है वो स्पेशल टेस्ट है। तो भगवान बोल रहे हैं वो टेस्ट मैं हूँ, वो टेस्ट मैं हूँ। तो आज से आप सोचिए, जब भी आप पानी पिए और आपकी प्यास बुझे तो आप सोचिए थैंक यू कृष्णा, ये अगर आपने ना दिया होता तो आज हम क्या कर लेते, है ना। कोई भी नहीं, कोई कुछ कर सकता। तो कितना बढ़िया चैप्टर है इसमें, भगवान देखिए क्या क्या बता रहे हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। भगवान बोल रहे हैं मैं वो पानी का टेस्ट हूँ। आगे देखिए अगला, इसी में मतलब अगला, मैं पानी का, जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। कि सूर्य से जो रोशनी निकल रही है वो भी मेरी वजह से ही आ रही है ना। अगर मैं बंद कर दूं तो वो बंद हो जाएगा। और चंद्रमा की रोशनी भी मैं ही हूँ। देखिए चंद्रमा, आपको पता ही है बात कि अभी आगे भी आएगा चैप्टर में, और आप गूगल भी करके देख सकते हैं कि अगर चंद्रमा की रोशनी बंद हो जाए तो सब्जियों के अंदर जो स्वाद है, जो सब्जियों के अंदर जो जूस है, हाँ, वो खत्म हो जाएगा। हमने कभी ये बातें सोची नहीं है। चंद्रमा, जो एप्पल आप खाते हैं, अंगूर खाते हैं और बोलते हैं वाह वाह मजा आ रहा है, क्या कितना टेस्टी है। तो ये सारी चीजों के अंदर जो स्वाद है वो भगवान ने डाला है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी हूँ। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, और देखिए क्या बोल रहे हैं, इसी में क्या बोल रहे हैं आगे, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ। हाँ, तो आपने देखा है ना, घर में कभी भी कोई होता है तो बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, या कोई भी आप श्लोक देख लीजिए, उसमें ओम शुरुआत हो जाता है, ओम से शुरू होता है। भगवान बोल रहे हैं ओम मैं हूं, ओम भी मैं ही हूं। फिर और क्या बोल रहे हैं भगवान, आकाश में ध्वनि मैं हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूं। कोई भी आप मनुष्य को देखते हैं, पहले तो भगवान बोल रहे हैं ध्वनि भी मैं ही हूं, मैं ही हूं सब कुछ। और अगर आप किसी आदमी को देखते हैं कि जो बहुत जिसको कहते हैं जिसने
बहुत ही सब कुछ पा लिया हो, तो वो बोल रहे हैं उसमें वही मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। आगे चलेंगे, छोटे छोटे हैं, जल्दी टाइम है ना अभी, और 5 मिनट से 5 मिनट और कर लेंगे, छोटे छोटे श्लोक हैं, खत्म कर लेंगे आज भगवान की एनर्जीज को, ठीक है ना माता जी? थोड़ा 5 मिनट और चलेंगे। चलिए आगे आइए, आगे आइए। पुण्य गंधा पृथ्वीं च तेजश्चस्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपाश्विषु। मैं पृथ्वी की आंग सुगंध, तो आपने देखा है ना, देखिए पानी, कभी कभी देखा है आपने, आप सुबह सुबह गार्डन को पानी डालिए तो उसमें मिट्टी में क्या खुशबू आती है, देखा है ना मिट्टी के से क्या खुशबू आती है, तो भगवान बोल रहे हैं वो खुशबू भी मैं ही हूँ। देख क्या बढ़िया बात है। एंड आई एम हीट, आई एम द हीट इन फायर। अग्नि जब जलती है उसमें से जो गर्म निकल रही है वो भी मैं ही हूँ। और भगवान क्या बता रहे हैं इसी में, अग्नि की ऊष्मा मैं ही हूँ। हाँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। जीवन ये जो हमारे को भगवान ने दे रखा है जीवन, ये भी मैं ही हूँ। और तपस्वियों में तपस्या करने वाला मैं हूँ। मतलब जब हम किसी योगी को देखते हैं कि बहुत जबरदस्त तपस्या कर रहा है और हम बहुत खुश होते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये तपस्या करने की शक्ति भी भगवान ने ही दी है, ये भी तपस्या करने की शक्ति भगवान ने दी है। जैसे जैसे आप लोग सब बैठ के अब मेरी लेक्चर सुन रहे हैं, तो कुछ लोग बोर हो रहे होंगे जरूर, तो ये भी एक तपस्या हो रही है कि किसी तरह बोर हो रहे हैं लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। तो ये तपस्या भी करने की शक्ति भी आपको भगवान ने दी है, कि किसी तरह आप मुझे टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो कितनी बढ़िया बात है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी हम बोर नहीं हो रहे, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तभी हम यहाँ बैठे हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आगे देखिए, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनम अहम। हे पृथा पुत्र, ये जान लो, भगवान देखिए अनाउंस कर रहे हैं, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं। तो इसका मतलब क्या है कि कल आप कोई भी मछली देखते हैं, हिरन देखते हैं, मुर्गा देखते हैं, जो भी आप देखते हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं ही हूँ इनको बीज देने वाला। कोई भी देखते हैं, पर अपने अपने कर्मों से लोग अपना ये बीज लेके आते, जन्म शरीर लेके आते हैं। तो भगवान ने आप हम जिस तरह से कर्म करते हैं, भगवान को उस तरह से शरीर देने पड़ते हैं। कोई जैसे देखिए, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, वो स्विमर है, पूरा टाइम स्विमिंग की बातें करता रहता है, पूरा टाइम यही बात, आज मैंने ये किया, बहुत किया। मैं बोला ठीक है भाई। फिर कहता है मैंने पीछे हैंड वाला किया, मैं बोला ठीक है। फिर कहता है छलांग लगा दी मैंने, ये ठीक है। अरे भाई कुछ और तो बात कर ले। फिर कहता आप कब चलोगे मेरे साथ, मैं आपको समुद्र में स्विमिंग सिखाऊंगा। मैं बोला अरे बाप रे बाप, नहीं मुझे समुद्र में नहीं स्विमिंग सीखनी। तो पूरा टाइम यही बात करता रहता। तो मैं सच में दिल में सोच रहा था कि अगला जन्म तुझे पक्का मछली का मिलने वाला है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि एंड समय अंत काले जो अंत काले जो भी आप सोचेंगे वो ही जीवन आपको मिलेगा। पर वो तभी होता है जब आप सारा जीवन, आपने अगर तैरने की बात करी है तो आखिरी में तैरना ही आएगा। ये आप ट्राई करके देख लीजिए, है ना। जैसे एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप सारा साल खेले हैं तो लास्ट मिनट आप कैसे एग्जाम पास कर सकते हैं, खेलने का ही आएगा। वैसे अगर आपने सारा टाइम, सारा जीवन जो है आपने स्विमिंग करते ही निकाल दिया और वही बात करते रहते हैं और वही सोचते रहते हैं, तो आखिरी जब समय आएगा तो फिर यही आएगा दिमाग में, स्विमिंग ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। और फिर अगले जन्म में आप जरूर मछली बनेंगे या वेल मछली बन जाएंगे, कुछ तो बनेंगे। तो जो फोर्सफुल फास्ट स्विमिंग करेंगे। जैसे एक जोक है, तो एक बार एक फैमिली जो है, वो उसके किसी सीनियर आदमी का देहांत होने वाला था। तो जो उनके जो यंगर हैं फैमिली मेंबर, वो उनको बोल रहे थे ताऊ जी हरे कृष्णा चैंट करो, हरे कृष्णा। तो वो बोल रहे, क्योंकि उनको कोका कोला बहुत पसंद थी, तो वो बोल रहे थे कोका कोला। तो बोल रहे नहीं, कोका कोला नहीं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बोले नहीं, कोका कोला। तो बोले नहीं, हरे कृष्णा। तो कोका कोला। तो कोका कोला ओके हुए। तो ऐसे एक जोक है कि अगले जन्म में अब लगता है या तो कोका कोला ही बनने वाले। तो ऐसे हमें इसलिए हमें ध्यान जो है वो, ये भगवान ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि अगर इसमें ध्यान नहीं लगता तो इसमें रख लो, इसमें नहीं लगता तो इसमें कर लो।
समझिए जैसे अगर किसी आदमी को देख के जलन होती है और आपको नहीं लगता कि ये भगवान की शक्ति है, तो पानी पीते समय भगवान को याद कर लो। अगर पानी पीते समय नहीं होता, अगर आप गार्डनर हैं तो जब आप भगवान सुबह पौधों को पानी डालते हैं तो उसमें से जो स्मेल आती है, हाँ, वो आप सोच लीजिए कि ये भगवान की शक्ति है। किसी भी तरह से आप भगवान को याद कीजिए। इसलिए भगवान इतनी सारी चीजें बता रहे हैं। और फिर क्या बता रहे हैं कि बीजम मैं हूं, वो बता रहे हैं। और इंटेलिजेंस क्या बता रहे हैं, एक मिनट हिंदी में पढ़ेंगे। मैं समस्त जीवों के आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि देख लीजिए। इससे पता लगता है कि जो भी बुद्धिमान है, भगवान बोल रहे हैं उसकी बुद्धि मैं हूँ, तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। अगर आप किसी को भी देख के बोलते हैं कि क्या बात करता है, तो सोच लीजिए कि बात करने की कैपेसिटी भी जो है भगवान से आ रही है। अगर हमें लगता है कि मोदी जी जो है बहुत अच्छी बात करते हैं, तो आप सोच लीजिए कि ये कैपेसिटी भी भगवान से आ रही है। हाँ, और आनी भी चाहिए। देखिए उन्होंने अभी कितना किया है, इस्कॉन के लिए भी काफी किया है। तो ये सारी चीजें जो है उनमें भगवान से आ रही है, किसी को भी देख लीजिए। तो आगे चलिए, अब और एक और कर लेंगे और फिर रोक देंगे। बलम बलावतम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भारत ऋषभ। मैं बलवानों की कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो बलवान है उसमें बल मैं हूं। पर इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, मैं इसलिए ये आज कंप्लीट करना चाहता था कि बल मतलब ये नहीं कि सिर्फ बॉडी से बल, है ना, बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बलवान जो है मतलब भगवान बोल रहे हैं मैं बलवान में बल वो हूँ जो बलवान है, और वीक जो आपसे कमजोर लोग हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं आप। तब भगवान बोल रहे हैं मैं बल हूँ। ये नहीं कि आप बलवान हो गए, आपने जानवरों को काट दिया, आपने ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया में जब खाने के लिए कुछ नहीं था, तो जो ऊंट थे वो जंगलों से बाहर निकल के लोगों के खेतों में आ रहे थे, तो इन लोगों ने क्या किया, ऊपर से हेलीकॉप्टर से उनको गोली मार दी। ये बलवान की बात नहीं हो रही है, ये बलवानता की बात नहीं हो रही है। या लोग हंटिंग करने जाते हैं और हिरन को मार रहे हैं, ये बलवान की बात नहीं हो रही है। भगवान बोल रहे हैं ये बलवान मैं नहीं हूँ। भगवान बोल रहे हैं मैं क्या बल हूँ उस बलवान आदमी का, जो अगर आप में शक्ति है तो आप जो कमजोर है आपसे उसको बचाइए। इसलिए देखिए पुराने जमाने में जो क्षत्रिय होते थे वो एक्चुअल क्षत्रिय क्या होते थे, ये होते थे क्षत्रिय कि उनका काम था अपनी प्रजा को बचाना। उनका काम था अपने नीचे से होने वाले जो कमजोर लोग हैं उनके ऊपर अनजस्ट, जो कोई अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो उससे बचाना। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे ऐसे बलवान आदमी का बल मैं हूँ, है ना। ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी है। ये नहीं कि हम किसी और कंट्री के ऊपर अटैक कर दें और बोले मैं बलवान हूँ, नहीं, ये नहीं। अगर आप सच में बलवान है तो आप तभी अटैक करेंगे जब उस पर कोई और अटैक कर रहा होगा और एक्सप्लॉइट करना चाहता होगा, पर अदरवाइज ये नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं मैं बलवान वो हूँ। फिर आगे क्या बोल रहे हैं देखिए इसी में और हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। देखिए ये एक बात बहुत अर्जेंट आ गई, एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि भगवान बोल रहे हैं काम भी मैं ही हूं, लेकिन गलत जगह पे और होता हुआ नहीं, है ना। समझिए जैसे जब दो लोग साथ में आते हैं फैमिली बनाने के लिए, आगे बनाने के लिए कि हमारी फैमिली आगे बढ़े और कृष्णा कॉन्शियसनेस फैमिली हो, हमारे जो बच्चे हों वो कृष्णा कॉन्शियसनेस भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए एक फैमिली को बढ़ाने की बात हो रही है। तब जो भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ काम, है ना। इलिसिट काम मैं नहीं हूँ। अगर किसी के साथ इलिसिट रिलेशनशिप है तो भगवान बोल रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। जो सही धर्म के विरुद्ध होता हुआ काम मैं नहीं, जो धर्म के अनुसार हो रहा है वो मैं काम हूँ। तो देखिए भगवान जो है हर चीज को कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा बता रहे हैं, है ना। तो आज हम यहीं पे रोक देंगे और फिर हम अगले सैटरडे को मिलेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। चलिए अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो। प्रभु हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभी आपने बताया ऐसा अमला प्रभु जी है, उनको ऐसा था कि टेलीफोन नंबर सब याद रहते थे काफी लोगों के। मतलब पहले ऐसा था कि हम जो उंगली से वो घुमाते थे तो वो हिसाब से हमको भी सब नंबर याद रहते थे। अब ऐसा कि
बीवी का नंबर होता है तो वो भी याद नहीं रहता है। हाँ तो देखिए सही बात है आपकी। हाँ देखिए प्रभु जी क्या हालत हो गई हम लोगों की आजकल। हाँ ये जो टेक्नोलॉजी है प्रभु जी, इसने एक्चुअली हमको कमजोर कर दिया है। सच बता रहा हूँ, कमजोर कर दिया। हम सोचते हैं कि हम टेक्नोलॉजी से बहुत शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, एक्चुअली हम डाउन जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप देखिए पहले जब दिवाली होती थी तो मैं दोस्तों के साथ पटाखे बजाता था, चलो वो भी कोई अच्छी बात नहीं, पर बजाता था, वो भी पोल्यूशन है। लेकिन फिर जब मेरे डैडी मेरे लिए वीडियो गेम ले आए तो मैं पूरा टाइम वीडियो गेम देखता रहता था। उससे मेरी आंखों में सर दर्द होता था, ये होता था। अच्छा हुआ चश्मा नहीं आ गया। अगर चश्मा आ जाता तो देखिए, एक जो भगवान ने नहीं दिया मेरे को, वो भी आ जाएगा टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना। तो देखिए, तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे को हमारा नुकसान कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे किसी का भी नंबर याद नहीं है। ये एक बहुत ही बुरी बात है। दिमाग जो है, हम अपने आप दिमाग को बंद करते जा रहे हैं, धीरे 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 कम करते जा रहे हैं, है ना। क्या करने की जरूरत है? 12 इंटू 16 बताइए कितना होता है? क्या पता, आप कैलकुलेटर लगा लेंगे और फटाक से मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बुरी बात है। देखिए बस क्या करें। एक स्कूल है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पूना में। वहां पे तो बच्चों को पहले से ही पेन भी नहीं यूज करने दे रहे, लैपटॉप। तीसरी क्लास से ही लैपटॉप शुरू हो गया है। बहुत हाई स्कूल है और लोग बोलते हैं मैं तो अपने बच्चे को वहां भेजूंगा, है ना। और फुल एसी है, फुल एसी। खेलना भी एसी में, खाना भी एसी में, टॉयलेट भी एसी में, सब कुछ एसी है। तो और बहुत जबरदस्त फीस है, तो लोग बोलते हैं मैं तो अपने बच्चों को वहां भेजूंगा, है ना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि देखिए, एसी की हवा से हवा बाहर, एक्चुअली जो फ्रेश हवा है वो तो खा ही नहीं रहे, है ना। पूरा टाइम एसी में है। फिर जिस दिन लाइट चली जाएगी उस दिन क्या करेंगे? फिर पागल हो जाएंगे, फिर बोलेंगे अरे पापा जल्दी से जनरेटर लाओ, फिर आपका और खर्चा, है ना। और बहुत मुश्किल आने वाली है आगे। देखिए, तो टेक्नोलॉजी अच्छी भी है और बुरी भी है, कैसे हम यूज करते हैं हमें ये देखना है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला प्रभु जी आपने, बहुत अच्छी बात है जी। और कोई कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन? प्रभु जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। वो आपने बड़वानों का बड़ समझाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कितनी बार आज तक पढ़ सकी हूँ गीता जी, लेकिन मुझे बड़वानों का बड़ में ऐसा होता है कि भगवान बल देता है, ये बोलता होगा शायद भगवान। लेकिन आज मुझे पता चला कि आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, वो ऐसा है। और थैंक वो यू माता जी, विदोहन शब्द हरे कृष्ण। आगे कुछ है ना, एक श्लोक में विदोहन करता है। विदोहन क्या है, ऐसा कुछ मैंने सुना क्या भगवान। क्या माता जी, आपकी आवाज कट रही है, क्या शुरुआत में बोल रही आपने कुछ ऐसे भगवान जी के बारे में, वो दूसरा विदोहन करता है, कुछ श्लोक में है, मुझे याद नहीं है अभी। वो विदोहन क्या अर्थ है? है? आवाज कट रही है माता जी। संध्या माता जी क्या कह रहे हैं माता जी? विदोहन? हम्म, बस इतना शब्द ही मुझे, विदोहन का अर्थ मुझे पता नहीं चला। हाँ प्रभु, मैं भी ढूंढ रही अ, हूँ। माता जी क्या बोल रही है कि हमने आज जो 3 से 4 श्लोक से 7 में किया, उसमें एक श्लोक में विदोहन वर्ड आता है, उसका क्या एक मीनिंग मिनट रुकें, बोल रही है माता जी। मैं एक भी ढूंढ रही वही हूँ, कौन सा श्लोक है पहले बताइए, कौन सा श्लोक है? एक मिनट। नहीं वो विदोहन, देखना पड़ेगा। विदोहन शुरू करके में आता था, दूसरा तीसरा। दूसरा तीसरा। दूसरा तीसरा, चलो दूसरे तीसरे पे चलते हैं, देखें। मैं देख रही हूँ प्रभु, आप भी, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन एक से। मैं भी प्रभु आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आई थिंक प्रभु का नेटवर्क थोड़ा चल रहा है। मैं भी बुक में देख रहा हूँ। तो माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक है आपकी आवाज। हाँ जी, ठीक है, आप ढूंढिए माता जी और मेरे को पोस्ट कर दीजिएगा पर्सनली, फिर मैं देख के बताता हूँ कि ये क्या चीज है, मैं क्योंकि माता ऐसे जी तो को समझ नहीं बताती आ हूँ। रहा। हाँ हाँ, जी, मैं माता जी को कर दूँ, गीता जी में देखता हाँ है, जी, माता जी को बताती हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बताइएगा तो उस पे हम डिस्कस और कर सकेंगे आगे। विदोहन, ठीक है मैं देखती हूँ। Okay. चलिए, तो अगर अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो
जैसे मैंने कहा, एक बार भगवान से प्रार्थना करेंगे 3 बार हरे कृष्णा जप करके कि उर्मिला माता जी प्लस संकेत प्रभु जी की भी बेटी को मैंने सुना हुआ कोविड, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सबको जल्दी से जल्दी जो है ठीक कर दें, क्योंकि ये शक्ति भी भगवान में ही है। आप साउथ इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, मैं अक्सर जाता था अपने गुरु महाराज के साथ, तो वहाँ पे जो भगवान की बेटी हैं, क्या नाम भूल रहा है एकदम, उनकी पूजा होती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर आपने इनकी पूजा नहीं करी तो भगवान की शक्ति नहीं आती हमारे अंदर आपको ठीक करने की। क्या कोई बताएगा? एकदम मेरे दिमाग से निकल रहा है। भगवान का कौन सा वो है जो उन्होंने वो पकड़ा हुआ है, अमृत, और वो ओह कम ऑन, क्या है? एक मिनट, कौन है और कौन है? धन्वंतरी। धन्वंतरी, हाँ जी, धन्वंतरी। थैंक यू। कौन, किसने बताया ये धन्वंतरी? यशोदा गोपी। हाँ जी माता, थैंक यू। धन्वंतरी। तो देखिए, धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है, हाँ, कि अगर आपने नहीं किया तो उनको शक्ति नहीं मिलती है। तो ये भी धन्वंतरी जो है, देखिए वो कृष्ण भगवान के ही वो हैं, इनकारनेशन है। तो इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सारी फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको शक्ति दें कि वो इस स्थिति से बाहर आ सकें जल्दी से जल्दी, और एकदम फर्स्ट क्लास होके फिर अपनी लाइफ में फिर से हम जो कर रहे हैं सेवा वो करते रहें। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। अगले सैटरडे प्लीज सब जरूर आइए। हरे कृष्ण। थैंक यू। अगले सैटरडे जरूर आइए। कल मेरे से क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था इसलिए रह गया, नहीं तो आज हमने और बहुत श्लोक कंप्लीट कर लेने थे और आप लोगों को बहुत मजा आता, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन अगले सैटरडे हम और बहुत कवर कर लेंगे जल्दी से। Saturday 9 o'clock प्रभु। हाँ जी, अमेरिकन टाइम 9 o'clock है और इंडियन टाइम जो भी है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। इंडियन टाइम 7:30 प्रभु। इंडियन टाइम 7:30। इंडियन टाइम 7:30 है शाम के, और अमेरिकन टाइम 9 बजे है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे हाँ जी। आज हमारे बीच में बलराम प्रभु भी आए हुए हैं। हरे कृष्णा। बलराम प्रभु जी, हरे कृष्णा बलराम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। चलिए, हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम अगले सैटरडे मिलते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाय। हरि बोल। थैंक यू। बाय। हरि बोल।